तारीख 13 मार्च 2021। यूपी का ज़िला गाज़ियाबाद। यहाँ के डासना देवी मंदिर से एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में कुछ लोग एक नाबालिग बच्चे की पिटाई करते दिखे। बच्चे से सवाल किया जा रहा है कि वो मंदिर में क्यों घुसा। क्या नाम है तेरा? बाप का नाम? इस मंदिर में क्या कर रहा है? मंदिर में क्या कर रहा है? मंदिर में पानी पीना है। पानी पीना है। ओ वाले तो छोड़े और बोले सुनेगा चल सुना आपने, बच्चे ने कहा कि वो पानी पीने मंदिर में आया था, लेकिन मंदिर के बाहर लगा एक बोर्ड इस बच्चे की पिटाई का कारण बन गया। बोर्ड पर लिखा था, ये मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। ये मंदिर और यहाँ के महंत नरसिम्हानंद बहुत दिनों तक चर्चा के केंद्र में रहे। नरसिम्हानंद खेमे की तरफ से दावे आए कि डासना क्षेत्र की मुस्लिम आबादी बढ़ी है और मंदिर के सेवादार ने कहा कि पीड़ित मुस्लिम बालक मंदिर में चोरी की नीयत से रेकी करने आया था। फिर नरसिम्हानंद के धार्मिक रूप से भड़काऊ और उन्मादी भाषण सामने आए। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के खिलाफ की गई टिप्पणियां भी सामने आई। पुरानी खबरें भी सामने आने लगी। खबरें ये कि नरसिम्हानंद और उनके सहयोगियों ने हिंदू स्वाभिमान संगठन नाम से एक सशस्त्र फौज बनाई है। किशोरों और किशोरियों को बाकायदा हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये घटनाक्रम बस यही नहीं है। नरसिम्हानंद और इस मंदिर से एक और एपिसोड जुड़ा हुआ है। वो एपिसोड है धर्मांतरण का। वो धर्मांतरण जिसकी यूपी में आजकल चर्चा जोरों पर है। पुलिस अरेस्ट और तहकीकात कर रही है और इस पूरे मामले की ज़मीनी हकीकत जानने दी ललन टॉप से मैं, सिद्धांत और राशिद उतरे ज़मीन पर। अगर आपने अपनी मर्जी से कन्वर्ट कराया है तो सच बोलिए सर। आप तो लिख रहे हैं कोई रजिस्टर नॉलेज दे सकता है। उन्होंने स्वीकार किया है कि लगभग 1000 से अधिक लोगों का उन्होंने धर्मांतरण जबरन या प्रलोभन देकर के कराया है। C2 जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर नई दिल्ली। ये पता है इस्लामिक दावा सेंटर का। यूपी पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ATS का कहना है कि यहाँ पर काम करने वाले 2 लोग उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर ने लोगों को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। मैं और मेरे साथी राशिद इस पूरे मामले की ज़मीनी हकीकत जानने उतरे हैं। हम आरोपियों के पड़ोसियों, उनके मित्रों, उनको जानने वालों, उनके परिजनों से बात करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि इस मामले की हकीकत क्या है। हम आरोप लगाने वाले लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे और आखिर में इस पूरे मामले पर जो हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं उस पर प्रशासन का क्या कहना है, इस पर भी हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा। शुक्रिया। तारीख 3 जून 2021। यूपी पुलिस ने उसी डासना देवी मंदिर के प्रांगण से 2 लोगों को अरेस्ट किया। खबरों के मुताबिक मंदिर के रजिस्टर में इन दोनों लोगों ने अपना नाम बताया था, विपुल विजय वर्गीय और काशी गुप्ता। कुछ देर बाद पता चला कि विपुल धर्म परिवर्तन के बाद रमजान हो चुका था और काशी हो चुका था काशिफ। दावा ये कि इन्होंने अपनी असली पहचान रजिस्टर में नहीं लिखी थी। दोनों ने कहा कि ये दोनों नरसिम्हानंद से इस्लाम पर उनके ज्ञान को लेकर बातचीत करने आए थे, लेकिन नरसिम्हानंद ने आरोप लगाए कि ये 2 व्यक्ति नाम बदलकर उनकी हत्या करने आए थे। गाजियाबाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। मामले में यूपी पुलिस के आतंकरोधी दस्ते यानी ATS की एंट्री हो चुकी थी। कैलेंडर में तारीख लगी 20 जून 2021 की। काशिफ और रमज़ान से पूछताछ के बाद यूपी ATS ने 2 और लोगों को अरेस्ट किया। नाम मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम कासमी। ATS ने कहा कि ये 2 लोग विदेशी फंडिंग की मदद से लोगों को मुस्लिम बनाने का रैकेट चला रहे हैं
लोगों को लालच देकर, उन्हें धमकाकर या उन्हें गुमराह करके हिंदू से मुस्लिम बना दिया जाता है। और इस पूरी कहानी की छानबीन हमने शुरू की हरियाणा के गुरुग्राम से। यहाँ बाबूपुर गांव में रहने वाले राजीव यादव का बेटा मन्नू अपनी पैदाइश से ही बोल सुन नहीं सकता था। एक दिन मन्नू ने अपने पिता के सामने कागज रखे और बताया कि उसका धर्म बदल चुका है और उसका नाम हो चुका है अब्दुल मन्नान। राजीव यादव के लिए एक झटका था। वो हमसे कहते हैं कि कुछ लोगों ने मन्नू के विकलांग होने का फ़ायदा उठाया, उसे वीडियो और तस्वीरें दिखाकर फुसलाया गया। फिर मन्नू ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस संबंध में राजीव ने अपना एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जो बाद में ATS की जांच में काम आया। सुनिए राजीव हमसे क्या कहते हैं। सर, मेरे को सबसे पहले तो 17 फरवरी को पता चला कि मेरे बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। वो 17 फरवरी को? हाँ जी, 17 फरवरी की। वो कारण क्या था कि सुबह 9 बजे करीब मैं उठा था सो के, और बेटा वेट कर रहा था उठने का। जैसे मैं उठा तो अपनी मम्मी से कहा, पापा से बात करनी है, कुछ देना है। तो मेरे को बुलाया अंदर से और बोले कुछ देना चाहता है। तो मतलब सोची कि शायद ये नौकरी के चक्कर में नौकरी मिल गई हो, कुछ जॉब मिल गया हो। तो लड़के ने एकदम से ला के मेरे हाथ में कागज़ का टुकड़ा हाथ पे रख दिया। मैंने कागज़ खोल के देखा तो मैं एकदम से वो पढ़ के सारा एकदम से चक्कर आके मैं पढ़ गया। क्या लिखा था कागज में? क्या कागज था वो? कागज़ में एफिडेविट था। एफिडेविट के अंदर लिखा था कि मन्नू सनोप राजीव यादव हिंदुज़म कन्वर्ट टू मुस्लिम अब्दुल मनन। अगर ब्रेन वॉश हो चुका है, जिस इंसान का ब्रेन वॉश हो चुका है, तो वो तो उसको तो हमें पहचानने से मना कर रहा है। उसकी हालत यहाँ पे मतलब कोई बाहर से है उनसे पूछना, जिस टाइम ब्रेन वॉश होके मतलब घर में आया था तब उसकी हालत क्या रहती है। जो पागल होते हैं ना, पागलों जैसी हालत हो रही थी उसके लड़के की। कभी दीवारों में सिर मारता, हमारे घर के पूरे बर्तन खिंडा दिए, सब्जी वगैरह। क्यों भगवान जी की तस्वीर जो हमारे मंदिर के अंदर निकाल के फेंक दी उसने, क्योंकि अल्लाह को ही पूजो, मुस्लिम धर्म ही अच्छा है। वहाँ से जो है हिंदू धर्म के लोग तो मरते हैं और उनको अंतिम संस्कार करते हैं, उनमें आग लगा देते हैं। मैं कहा मुस्लिम भी तो मरते हैं कि नहीं? मुस्लिम को तो घर में दबाया जाता है और वो कभी भी नहीं मरते हैं। उनको तो पर यहाँ मतलब ऐसे आके ले जाती हैं और मतलब अच्छे धर्म में उनको ऊपर जाके इज्जत मिलती है, पुचकार के बैठाया जाता है। इस पूरी कहानी के केंद्रीय किरदार का नाम है उमर गौतम। पुराना नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम। धर्म हिंदू हुआ करता था, फिर हुआ धर्मांतरण। 80 के दशक के आखिर में फतेहपुर जिले के इस नामालूम से गांव पंथुआ के रहने वाले धनराज सिंह गौतम का बेटा श्याम प्रताप सिंह गौतम कृषि विज्ञान की पढ़ाई के लिए नैनीताल चला गया था। घर वालों ने श्याम प्रताप की शादी कर दी थी। पत्नी के गौने के वास्ते श्याम प्रताप जब गांव लौटा तो जो हुआ वो उमर यानी श्याम प्रताप के सगे भाई ने हमसे बताया। सुनिए। जब गौने का नंबर आया तो गौने में जो है इन्होंने अपनी बात, जब आए गौने के लिए तो बात रखी घर में कि नहीं हम जो है हम ये धर्म हम ज्वाइन कर लिए हैं। तो उसको सब लोग जो है पहले विश्वास नहीं कर रहे थे, पूरा घर। अब क्या बोल रहे थे लोग उस समय? मतलब जब ये कहे कि हम मुस्लिम हो गए हैं क्या है, तो लोगों को ये मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि ये ऐसा भी हो सकता है कभी हमारे परिवार में, क्योंकि कभी ऐसा सुनने नहीं गया है सब, ना इनकी कोई यहाँ संगत थी ऐसी शुरू में। तो जब ये जो इसको गहराई से थोड़ा सा पिताजी ने लिया तो उनके पक्ष को बुलाया, लड़की के माँ बाप को, लड़की को। तो यही जो है घर में दोनों का बातचीत दोनों पक्ष से चली, तो इस निष्कर्ष से पहुँचा गया कि इनको जो है छोड़ दो इनको। तो लड़की से बात की गई कि तुम भी मतलब तैयार हो, तुम्हारी शादी हो गई है, छोड़ दो, दूसरी शादी हो जाएगी, दूसरी तुम्हारी कहीं। तो दोनों के माँ बाप, पूरा परिवार नहीं चाहते थे कि शादी इनके साथ हो, लेकिन लड़की ने कहा कि नहीं, अब जब एक बार शादी हो गई है तो जैसा ये रखेंगे, जैसे जहाँ रखेंगे हम वहीं रहेंगे, साथ रहेंगे। तब मजबूरी में सब लोग ने गौना कर दिया। अब गौना के बाद जो है थोड़े दिन यहाँ रही नहीं, अपना जो है जब अपना दिल्ली रहने लगे तो साथ चली गई, तब तक अपना मायके में रहती रही। परिवार ने हिंदू धर्म में लौटने का आग्रह किया। उमर ने बात नहीं सुनी। घर वालों के आग्रह पर अपनी पत्नी राजेश को लेकर उमर दिल्ली चला गया। बाकी परिवार से संबंध खत्म। दिल्ली जाने के बाद उमर ने क्या किया, जीवन कैसे बीता, इसको लेकर परिवार नावाकिफ होने का दावा करता है। उमर गौतम के ही वीडियो के मुताबिक कृषि विज्ञान की पढ़ाई कर रहे उमर गौतम ने दिल्ली जाकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया से इस्लामिक स्टडीज़ में MA की पढ़ाई शुरू कर दी। PhD किया, लेक्चरर रहे
और 2010 में जन्म हुआ इस्लामिक दावा सेंटर का, जिसका ऑफिस है जामिया नगर दिल्ली के जोगाबाई एक्सटेंशन में। इस्लाम में दावा का मतलब लोगों को इस्लाम अपनाने की दावत देना। यदि कोई इस्लाम कबूल करना चाहता है तो उसकी मदद करना। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस्लामिक दावा सेंटर और साथियों की मदद से उमर लोगों का धर्मांतरण कर रहा था। उमर पर आरोप लगा मूक बधिर बच्चों को अपना निशाना बनाने का। इसके लिए नोएडा के सेक्टर 117 में मौजूद नोएडा डेफ सोसाइटी को सॉफ्ट टारगेट की तरह चुनने की बात सामने आती है। आरोप लगाए गए कि इस डेफ सोसाइटी से जुड़े बच्चों को धर्मांतरण के लिए धोखे में रखा गया, उन्हें डराया गया, लालच दिया गया। यूपी पुलिस का कहना है कि बीते कुछ सालों में उमर और उनके सहयोगियों ने 24 प्रदेशों के लगभग 1000 लोगों का धर्मांतरण कराया है और सब कुछ के केंद्र में मौजूद है ये इस्लामिक दावा सेंटर का छोटा सा ऑफिस। लेकिन क्या महज एक सेंटर धर्मांतरण के इतने बड़े सिंडिकेट का, कथित सिंडिकेट का केंद्र हो सकता है? कड़ियों को जोड़कर कहानी को देखने की कोशिश करते हैं। उमर के बारे में ये बात कई लोग बताते हैं कि मस्जिद में नमाज के दौरान ऐलान हो या मौकों पर संबोधन हो, उमर हर एक मौके पर ये जरूर बताते थे कि उन्होंने अपना धर्म बदला है। जहाँ भी उनका बयान होता है या कोई भी अगर उनसे बात करने के लिए, बयान करने के लिए अपने यहाँ पर बुलाता है, इंडिया के अंदर भी जो है और इंडिया के बाहर भी अगर कोई बुलाता है बयान करने के लिए, अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी फंक्शन में या प्रोग्राम में जा रहे हैं तो अपना इंट्रोडक्शन तो कराएंगे नहीं। अपने इंट्रोडक्शन में वो अपनी बता दे उनकी ये खासियत रही है कि वो अपने इंट्रोडक्शन में जो है अपने बारे में बता देते थे। अब इसको आप ये कहने लगे अगर कोई शख्स इंट्रोडक्शन करा रहा है कि ये तो ब्रेन वॉश कर रहे हैं या इस तरीके की कोई, तो वो तो आपका काम है, आप किस नज़रिए से सामने वाले को देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में अपने क्या बोलते थे वो? बस वही मेरा नाम ये है, पहले मेरा नाम ये था और इस तरीके से जो है मतलब हम लोगों को करना चाहिए, इसी की दावत हमेशा उन्होंने दी है। जहांगीर साहब हैं या उमर साहब हैं, इन्होंने गैर कानूनी तो कोई ना जहांगीर साहब को हमने देखा ना उमर साहब को देखा। इनके पास आप जैसे एंटर करेंगे नहीं उसके अंदर, दावा सेंटर के अंदर, उनका जो यानी जहाँ पर बैठते थे उसके सामने ही इतना बड़ा फाइल का पूरा वो रखा हुआ था, अंबार रखा हुआ था और सारी फाइलों में जितने लोग आते थे, कह रहे हैं 1000 हैं, नहीं कह सकते कितने हैं, 1000 हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं। सारी फाइलों में अगर आप देखेंगे तो उसमें सब लोगों के आपको स्टेटमेंट लिखे हुए मिलेंगे कि सबने अपनी मर्ज़ी से जिसने भी कहा कि हम अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। ज़बरदस्ती का धर्म परिवर्तन और ज़बरदस्ती का इस तरह का कोई वाक़या आज तक पेश नहीं आया। बस हमने यही देखा है अपनी आंखों से कि उमर साहब ने कभी जो है गैर कानूनी, गैर इस्लामी और गैर ये कभी नहीं किया है। एक आसान से YouTube सर्च में उमर के ऐसे बहुतेरे वीडियो मिल जाते हैं जिसमें वो अपने धर्मांतरण के किस्से बताते मिलते हैं। उनके कई तरह के वक्तव्य हैं। उमर के वीडियो भी चर्चा के केंद्र में हैं। एक वीडियो में वो बताते हैं कि लेक्चरर की नौकरी और एक संस्था में बतौर डायरेक्टर की नौकरी के साथ ही वो दावा का काम करते थे। वीडियो में कहते हैं कि उन्हें जो हक अल्लाह से मिला उन्होंने उसे लोगों तक फैलाया। काम सुनियोजित नहीं था, इसलिए दावा सेंटर खोला। अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने की बात करते हैं। एक और वीडियो है जिसमें एक समारोह में खड़े उमर गौतम ये कहते हैं कि 1000 से ज़्यादा लोगों के धर्मांतरण के कागज़ उन्होंने बनवाए। खबरें चल रही हैं कि इन वीडियो से लोगों के धर्मांतरण में मदद मिली और डासना से हिरासत में लिए गए दोनों लोगों के तार उमर गौतम से कैसे जुड़ते हैं, खुद यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से सुनिए। 2 जून 2021 को गाज़ियाबाद के डासना क्षेत्र में एक मंदिर है जहाँ एक महंत रहते हैं और उनको कुछ थ्रेट थी, सिक्योरिटी थ्रेट थी। वहाँ 2 व्यक्ति घुसने का प्रयास करते हैं और जिन्होंने अपना नाम गलत बताया और जब वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके जांच की तो पाया कि उनके पास कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है जिसमें सर्जिकल ब्लेड भी है। और जब नाम पता इत्यादि की जांच की गई तो पता चला कि उसमें से एक व्यक्ति विपुल विजय वर्गीय नाम का है और दूसरा व्यक्ति काशिफ नाम का है। और ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि विपुल जो काशिफ है वो विपुल का साला है।
तो फिर इसमें और गहराई से जांच की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि विपुल विजय वर्गीय एक कन्वर्टी है जो कि जिसने अपना धर्म कुछ दिन पहले ही परिवर्तित किया है और ये लोग वहाँ एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे और जब उनसे डिटेल जांच पड़ताल हुई तो उसमें उमर गौतम का नाम आया और इस सूचना को फिर हम लोगों ने और डेवलप किया। 2 बार उमर गौतम को बुला के पूछताछ की गई और उसके बाद से जब काफ़ी एविडेंसेस आ गए हमारे पास तो फिर इनकी गिरफ्तारी उनके और उनके एक साथी की गई। मामले में शिकायत करने वाले लोग भी हैं। पहले शिकायतकर्ता राजीव यादव के बारे में हमने आपको बता ही दिया। कानपुर के रहने वाले राकेश गुप्ता दूसरे सामने आए शिकायतकर्ता हैं। उनके बेटे आदित्य मूक बधिर हैं। आदित्य ने भी अपना धर्म बदला, नाम हो गया अब्दुल कादिर। कहानी लगभग वही। राकेश गुप्ता भी कहते हैं कि आदित्य को फुसलाया गया, ब्रेन वॉश किया गया। लेकिन राकेश ये भी कहते हैं कि अपने बच्चे की साइन लैंग्वेज को वो समझ नहीं पाते। फिर भी दावा करते हैं कि उनको पता है कि बेटा ब्रेन वॉश हुआ। कैसे पता चला, इस सवाल का जवाब बार बार पूछने पर राकेश हमें कोई जवाब नहीं दे पाते। उनसे हुई जो बातचीत थी वो कुछ ऐसी थी। ब्रेन वॉश तो हुआ है। तो कैसे पता चला आपको कि ब्रेन वॉश किया गया? अब कैसे पता चला? हाँ, ये कि वो मोबाइल से कनेक्ट था। ये कैसे पता चला आपकी मोबाइल से कनेक्ट था? मोबाइल चेक करते थे आप उसका? ये बताइए ना, अगर चेक करते थे। वीडियो कॉलिंग करता था ना। किसको? अब ये नहीं मालूम किसको करता था वीडियो कॉलिंग। हमको मोबाइल छिपा के बात करता था। और आप देख के समझ जाते थे कि ये ब्रेन वॉश हो रहा है? अब वो बात करता था, कैसे करता था, ये हमको नहीं मालूम। आपका बच्चा बोल नहीं सकता था, है ना, सुन नहीं सकता था, तो जाहिर सी बात है वीडियो कॉल पे वो साइन लैंग्वेज पे ही बात करता होगा। और आप साइन लैंग्वेज समझ नहीं सकते, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आप वीडियो कॉल पे बात करते हुए देखे थे। मेरा सवाल है, साइन लैंग्वेज कैसे समझे आपकी वीडियो कॉल पे वो क्या बात कर रहा था? मेरा सवाल वहीं अटका हुआ है ना। क्या इशारा था, बताइए। ब्रेन वॉश का इशारा क्या है? अब वो हम नहीं जानते ना, कह रहे हैं हम साइन लैंग्वेज नहीं समझते क्या इशारा था उसका। ये बात आपकी पत्नी ने बताई आपको? ये बात हम लोग जानते हैं ना, तो वो अपना बात करता था ना इसमें। फिर वही बात, आप बता नहीं रहे हैं कि आपको पता कैसे चला सर? ये पिछले लॉकडाउन से ही कनेक्ट था। पिछले साल के? हाँ, पिछले जो लॉकडाउन हुआ तब से ही कनेक्ट था। और बात करता था, काफ़ी मना करते थे, मानता नहीं था। कैसे आप लोग देख रहे थे बात कर रहा है, ठीक है? वो छिपा के बात करता था, छिप के बात करता था। सामने अगर पड़ जाए तो वो मोबाइल हटा लेता था। तो आप लोगों को लगता था कि किससे बात कर रहा है? अंदाज था शुरुआत में कि नहीं? हमें नहीं मालूम किससे बात करता था। तो आप लोग पूछे कभी? वो बताता नहीं था किससे बात कर रहे हैं। ब्रेन वॉश वाली बात कैसे पता चली फिर? कह तो रहे हम उसकी भाषा को नहीं समझते, वो मोबाइल के ही जरिए अपना बात करता था। अरे तो आपने सर अभी कहा ना कि ब्रेन वॉश हुआ था, पक्का आपने मोबाइल पे बात करते हुए देखा था। तो आपने कैसे समझा कि ब्रेन वॉश हो रहा था जब आप उसकी भाषा समझते ही नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ। वो हमारी बात नहीं मान रहा था ना, बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा था। शिकायतें हुई। शिकायतों के आधार पर एटीएस ने जांच शुरू की। उमर और जहांगीर के खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन जिस बात की शिकायत परिजनों ने हमसे बातचीत में की, बार बार की, एटीएस उस एंगल को लेकर कोई जांच ही नहीं करती है। वो एंगल ब्रेन वॉश का एंगल है। खुद सुनिए पुलिस का इस पर क्या कहना है। पुलिस केवल उसी एस्पेक्ट को देख रही है जिसमें फोर्सफुल कन्वर्शन हुआ है या उसको ल्योर करके आपने कन्वर्शन कराया है, उनको धोखे में रख के इस तरह से कार्य किया है। और जो एस्पेक्ट हैं कि ब्रेन वॉश करना और ये करना, ये चीज़ें अभी फ़िलहाल इस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट नहीं हैं। तो सवाल उठता है कि अगर सुनियोजित तरीके से सिंडिकेट बनाकर धर्मांतरण किया जा रहा था तो इस कथित सिंडिकेट का आकार क्या है, कितने और कैसे लोग शामिल हैं? इन सवालों पर सुरक्षा एजेंसियां कहती हैं कि जांच में चीजें जैसे सामने आएंगी वैसे ही मीडिया को बताया जाएगा। और दूसरी तरफ यूट्यूब पर मौजूद उमर के कई सारे वीडियो हैं, जिनमें से एक में तो खुद उमर गौतम कहते हैं कि सेंटर से 500 से 600 लोग जुड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से आने वाली खबरें बताती हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद ट्रस्ट हैं जिनके जरिए इस्लामिक दावा सेंटर को पैसे भेजे जाते हैं। इन्हीं खबरों के मुताबिक विवादित धर्मगुरु जाकिर नाइक के सहयोगियों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने भी इस्लामिक दावा सेंटर में पैसे लगाए हैं। इसके साथ इस पूरे प्रकरण में महिला और बाल कल्याण विभाग के एक अधिकारी के संलिप्त होने की भी बात सामने आती है।
लेकिन लोकल लोग इस्लामिक दावा सेंटर के बारे में क्या कहते हैं? जो लोग रोज उमर से मिलते थे वो कहते हैं कि जो लोग धर्मांतरण कराने आए उनकी इस्लामिक दावा सेंटर ने मदद जरूर की। काजी जहांगीर धार्मिक काम करते थे तो उमर गौतम कागजी काम, लेकिन धमकी लालच जैसा कोई आरोप नहीं लगाते हैं। लोग दावा करते हैं कि लॉकडाउन और माह रमज़ान में उमर गौतम के इस ऑफिस से लोगों की मदद की जाती थी। बाकी यहाँ पर हम जो देखते आ रहे हैं, यहाँ पर आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो रमज़ान के महीने में स्पेशली आप हज़ारों लोगों की यहाँ पर भीड़ देखेंगे, गरीब लोग इस गली के अंदर, जहाँ से इनके यहाँ से दावा सेंटर से हज़ारों लोगों के घर पर चूल्हा, ये राशन पानी, गेहूँ, चावल, चीनी, ये सब जाता है। यहाँ तक कि अभी लॉकडाउन के टाइम में हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत से गरीब लोग को इनके यहाँ से राशन पानी बराबर जाता रहा है। बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमने यहाँ पर आते जाते देखा है, इसको गैर मुस्लिम उसको देखा है जो यहाँ पर आते थे अपनी हेल्प, किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हेल्प कराने के लिए। कैसा डॉक्यूमेंट? जो भी मतलब इस्लाम में कन्वर्ट होने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको ज़रूरत होती है, कोई नाम चेंज कराना चाहता है, कोई मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहता है, इस तरह के हम आते जाते लोगों को देखते थे, जिसमें मुस्लिम्स भी होते थे, गैर मुस्लिम्स भी होते थे, और काफ़ी लोगों को मतलब हमने देखा यहाँ पर आते जाते। और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आते थे यहाँ पर, मैंने देखा अपनी आंखों से, राशन वगैरह, मतलब इस तरह के लोग बहुत आते थे। मतलब मैं ये कह सकता हूँ देखते हुए, बाकी अंदरूनी अगर कुछ इतनी ज़्यादा डीपली तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो मैंने बता सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। लेकिन धर्मांतरण के दूसरे किस्से भी सुनाई देते हैं। कई सारे लोगों की लिस्ट सोशल मीडिया में और पत्रकारों के चैट ग्रुप में घूमने लगती है। इन लिस्टों में इस्लामिक दावा सेंटर का पेपर, काजी जहांगीर का नाम और लोगों के ब्यौरे हैं। ये लोगों के धर्मांतरण के कागजात हैं। इनमें से कुछ कक्षा 6 पास हैं तो कुछ के MBA और PhD करने तक के ब्यौरे हैं। जब हमें ये लिस्ट मिली तो हमने लिस्ट में मौजूद दर्जन भर से ज्यादा लोगों को एक के बाद एक फोन लगाया, जो कहानी और दावे सुनाई दिए उनकी वानगी देखिए। हाँ, मेरे को सिर्फ इतना बोलना है, 2-3 फोन और भी आ गए, मेरे को सिर्फ इतना बोलना है, मैंने चेंज किया है साहब, हिंदू धर्म से मुस्लिम में मैं आया हूँ। कुछ पूछना है आपको? नहीं, मनोज कुमार देवले नाम था ना आपका सर? हाँ, पहले साहब मोहम्मद इब्राहिम के नाम से लोग जानते हैं मुझे। और बताइए, बोलिए। नहीं, मुझे पूछना था सर, ये जो पूरा केस है ना, इसमें इसलिए आपकी बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस आदमी ने शायद आपका धर्म परिवर्तन किया था उसको गिरफ्तार किया गया है कि उसने कहा उसको, उमर गौतम की बात कर रहा हूँ। हाँ, लीगल एडवाइस उन्होंने दी थी, हमने पूछा था गजट नोटिफिकेशन की प्रोसेस के लिए, पर इससे अलावा हम उनको कुछ जानते नहीं था। क्या आपको पैसा वैसा दिया गया था इसके लिए सर? नहीं, मैं इंश्योरेंस कंपनी में यूनाइटेड इंडिया में क्लेम डिपार्टमेंट डील करता हूँ साहब। हमारे पास जानकारी है कि आपने मार्च 2021 में कन्वर्जन करवाया था। जी सर। बरखा से आपका नाम बुशरा हो गया था। हाँ जी सर। और क्या ये सही जानकारी है? जी सर, बिल्कुल ठीक है सर। शादी हुई थी, डिवोर्स हो गया था, बच्चे हैं मेरे पास 2। अच्छा, कब हुई थी शादी? आज से 15 साल पहले। तो वो पहले से मैं चाहती थी, तो मुझे पसंद था, पर जब मैं जॉब वॉब करने लगी, मुझे काम करने लगी, तो सब तरह के मेरे जो फ्रेंड्स थे, कुछ लोग मोमडन थे, उनसे मेरी बात होती थी। मैं पहले से भी चाहती थी होना, लेकिन उनसे बात करने के बाद मुझे बहुत सारी जानकारी मिली, तो मुझे अच्छा लगा और मैं खुश। मुझे मुसलमान लोग पहले से ही बहुत पसंद थे, ईमान में रहना अच्छा लगता था, कायदे से रहती थी, सब चीजें बहुत पसंद थी, बट अब मैं हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनके अलावा दिल्ली के जैदपुर में रहने वाले कृपाल ने भी अपना धर्म परिवर्तन कराया था और हो गए अब्दुल रहमान, और अपनी पत्नी सरस्वती को खुद ही कलमा पढ़ाया और धर्म परिवर्तन के बाद सरस्वती हो गई सना फातिमा। इस्लामिक दावा सेंटर से क्या हुआ, कैसी मदद मिली, सारी कहानी खुद सुनिए। मस्जिद में ही लोग थे कुछ। किस मस्जिद में? तो जानते नहीं है, यहाँ हमारे पास में ही है। अच्छा, उन्होंने बोला कि वहाँ वो लोग जो है ना, वो डॉक्यूमेंट में कुछ मदद करते हैं, उनकी वकीलों से जान पहचान है तो आसान हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये था बस। देखिए, इसका कलमा तो मैं नहीं पढ़ाया था, कहीं किसी उसमें रिकॉर्ड में नहीं है, ठीक है, ये नाम वाला ही है, और इन्होंने अपनी मर्जी से किया था। और इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं है कि जो बहुत उसको हाईलाइट करना है, जो जिसको दिल से है वो दिल से मान रहा है, उसका कलमा हो गया, फॉलो कर रहा है उसको। अच्छा जी, और हम लोग जो है ना करीब 15 साल से जो है ना फॉलो कर रहे हैं इसको। 15 साल से?
जी जी, मैं 15 साल से कर रहा हूँ और इनको 7-8 साल हो गए। अच्छा, लेकिन कुछ अलग किस्म की कहानियां भी हैं। यूपी के शाहजहांपुर की रहने वाली रेणु गंगवार ने कुछ समय पहले अपना धर्मांतरण कराया था इस्लामिक दावा सेंटर के जरिए। नाम हो गया आयशा अलवी। खबरें चलीं कि आयशा को दुबई एयरपोर्ट पर काम करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करने का फैसला लिया, लेकिन जल्दी ही मामला पलट गया। खबरें बताती हैं कि आयशा पहुंच गईं दिल्ली हाई कोर्ट के पास। उन्होंने याचिका दायर की और कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन कराया है और इसके लिए मीडिया, यूपी पुलिस और कुछ लोगों द्वारा उन्हें और उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। द हिंदू की खबर के मुताबिक आयशा आरोप लगाती हैं कि उनके मना करने के बावजूद मीडियाकर्मी उनके घर चले आए, उनकी परमिशन के बिना उनकी फ़ोटो ली और वीडियो उतार लिया गया। एक मीडियाकर्मी ने आयशा से ज़बरदस्ती 20,000 रुपये उगाहे, ये भी आरोप आयशा लगाती हैं। अपनी याचिका में आयशा ने कहा कि यूपी पुलिस ने उनके पिता को 26 जून को अरेस्ट कर लिया है और उन्हें भी हिरासत में लेने यूपी पुलिस दिल्ली आ रही है, जहां आयशा पर झूठी FIR दर्ज करने का दबाव डाला जाएगा। याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आयशा को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। धर्मांतरण के कई मामलों में हमें एक कहानी बार बार देखने को मिलती है। इस्लामिक दावा सेंटर के जरिए धर्मांतरण कराए लोगों को इस्लाम के बारे में किसी दोस्त, किसी यार, सहेली या परिचित ने बताया, किताबें दी, जिससे लोगों का इस्लाम में विश्वास जगा। और इस सारे बवाल के बीच जहांगीर का परिवार दिल्ली छोड़कर जा चुका है। पड़ोसियों को जहांगीर के बारे में कोई जानकारी नहीं और उमर गौतम का परिवार लल्लन टॉप से बात करने से इनकार कर देता है। दूसरे चैनलों पर उमर गौतम का परिवार कहता सुनाई देता है कि उमर गौतम निर्दोष हैं। यही बात पड़ोसी भी कहते हैं, उन्हें जानने वाले भी यही बात कहते हैं, लेकिन दावों से अलग घटनाक्रमों और आरोपों की भी एक दिशा ज़रूर होती है। कानपुर के आदित्य और अब्दुल कादिर के स्कूल के प्रिंसिपल मीडिया से बताते हैं कि इस्लाम कबूल करने के बाद आदित्य ने स्कूल के 2 और बच्चों को धर्मांतरण के लिए मोटिवेट किया था। स्कूल का दावा है कि समय पर हस्तक्षेप किया गया और 2 बच्चों का धर्मांतरण रोका जा सका। क्या ये एक झूठा दावा है या एक किस्म का पैटर्न है जो लोगों में देखा जा रहा है? अपने कई सारे वीडियो में उमर अल्लाह की बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करने की बात स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि मुस्लिम बनेंगे तो इंसानियत अपने आप आएगी। एक दूसरे वीडियो में उमर बताते हैं कि उन्होंने दावा का काम यानी अल्लाह का संदेश पहुंचाने का काम विदेशों में भी किया है। लीगल मदद पहुंचाने की भी बात स्वीकार करते हैं। वो बेहद स्वाभिमान से बताते हैं कि इसमें उन्हें कई लोगों का साथ मिला। लेकिन इन दावों और भाषणों का अनुवाद कैसे किया जाए? क्या इन भाषणों का ये मतलब है कि उमर विदेशी एजेंसियों या ISI से पैसे लेकर सभी को मुस्लिम बनाना चाह रहे थे, या वो बस अपने काम का ब्यौरा दे रहे थे जिसके बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं? अधिकारी कहते हैं कि जांच की डिटेल धीरे धीरे सामने आएगी और सूत्र बताते हैं कि डिटेल इसलिए धीरे धीरे सामने आएगी क्योंकि इस खबर को राजनीतिक परिदृश्य में बने रहना है। टिप्पणीकार भी हैं जो कहते हैं कि अगले साल होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में ये केस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और हल्ला कुछ दिनों तक जारी रहेगा। कोई भी कन्वर्जन एक खास तरह की पॉलिटिक्स को के लिए पॉलिटिकल कैपिटल के रूप में इमर्ज करती है, क्योंकि और खास करके जब एक चुनाव सामने है और जिस चुनाव में एक ऐसी पार्टी पॉलिटिक्स के सेंटर में है जो कन्वर्जन के इस पूरे संजाल कन्वर्जन की इस पूरी पॉलिटिकिंग के खिलाफ लगातार एक डिस्कोर्स खड़ा करती रही है, तो उसको इसका फायदा मिलने की पूरी संभावना है। और अगर ये कन्वर्जन की ये कहानी आगे फैलती गई और एक बड़ा संजाल इससे खुलता गया तो हो सकता है कि ये पूरे रिलीजियस जो इलेक्टोरल नैरेटिव है 2022 का, उसका एक मेन नैरेटिव होकर के उभर जाए। और दूसरी तरफ हैं प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और यूपी का विवादित धर्मांतरण रोधी कानून। क्यों धर्मांतरण रोधी कानून एक कथित रैकेट को डेवलप होने से नहीं रोक पाया? सुनिए। धर्मांतरण विरोधी जो कानून है वो पहले से जो स्पेशल मैरिजेज एक्ट था उसी के संशोधन के साथ कह सकते हैं या उससे बढ़ कर के कह सकते हैं। जबरन धर्मांतरण विरोधी कानून में यदि किसी व्यक्ति को
शादी करनी है गैर धर्म में तो उसको जिलाधिकारी के यहाँ 2 माह पूर्व दरख्वास्त देना होगा। यदि कोई आपत्ति नहीं आती तो शादी कर सकेंगे। यदि आपत्ति के बावजूद वो शादी करते हैं तो 10 वर्ष तक का सश्रम, अधिकतम कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान है। और इसके अतिरिक्त जो जबरन धर्मांतरण का विषय है जो शादी के बगैर है, इसमें ये रैकेट उस संदर्भ में खुलासा किया गया है। तो हम इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अभी लगातार जांच चल रही है। आरोप तो आरोप होते हैं, लेकिन आरोपों से अलग पूरा सच क्या है? क्या है सच जो अभी तक सामने नहीं आ सका है? यूपी एटीएस का दावा है कि उमर गौतम ने इन आरोपों को स्वीकार कर लिया है। अगर यूपी एटीएस का यह दावा सच है तो दिल्ली में मौजूद उमर गौतम का परिवार उमर गौतम से अलग बयान क्यों दे रहा है? जितने भी लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया वो कहते हैं कि उन्हें बस कागजी और लीगल हेल्प मिली, लालच की बात नकार देते हैं। पुलिस सच का पता करने के लिए उनके कागजों की जांच करने में जुटी हुई है। क्या उन्हें लालच दिया गया या पैसा मिला? इसके लिए उनके खातों की भी जांच की जाएगी। लेकिन जांच पूरी होने और अदालती कार्रवाई के पहले ही बहुत कुछ के दावे किए जाने लगे हैं। लोग बताते हैं कि उमर को पैसे दान की इस्लामिक तरीके यानी ज़कात से मिलते थे, जिससे वो लोगों की मदद करते हैं। पुलिस कहती है कि धर्मांतरण के लिए ऑपरेशन की फंडिंग की जाती थी। सच की परतें धीरे धीरे खुलेंगी। जाहिर सी बात है कि देश में लोगों को धर्म चुनने का अधिकार है, अपने धर्म का प्रचार करने का भी अधिकार इस देश का संविधान लोगों को देता है। लेकिन क्या परिभाषाएं तय नहीं हैं इन अधिकारों की, या बातें अधिकारों से बाहर जा रही हैं, बेजा इस्तेमाल हो रहा है? और क्या है सच इस्लामिक दावा सेंटर का? उमर गौतम का सच क्या है? काजी जहांगीर कासमी का सच क्या है? पुलिस के आरोप कितने सच्चे हैं और कितने ज्यादा पुख्ता हैं? इन सारे सवालों का जवाब हमने इस रिपोर्ट में देने की कोशिश की है। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट जरूर बताइएगा हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मैं हूं, मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट हैं राशिद। आप ललन टॉप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।